देश के हालात बहुत ही चिंताजनक हैं। भविष्य दाव पर लगा हुआ है। कुछ देर के लिए आप टेलीविजन के प्रचार करे हैं, इसकी ना सुनकर अपने मन की सुनो, अपने दिमाग तक काम लो, अपने अनुभव, हमारा अनुभव क्या कहता है। टेलीविजन 24 घंटे एक ढाल का लगातार राग चलता रहता है। देश पता नहीं कड़ा पहुंच गया, टेलीविजन देखोगे तुम, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। मतलब की बात नहीं, दिमाग लोगों को अंधा बनाया, लगातार एक तरफ का ढिंढोरा। दूसरे पक्ष की कोई बात टेलीविजन पे, क्या देश के मजदूर की, किसान की, नौजवान की, महिलाओं की क्या दशा है, क्या जीवन जी रहे हैं लोग, इसका कोई चर्चा जिक्र नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी के क्या है, उसका क्या भाषण है, टेलीविजन के बोल रहे हैं, उसका क्या कहना है, इसकी बजाय 10 साल और पीछे ना जाओ, इस राज के 10 साल आप अपने अनुभव से सवाल का जवाब दो। क्या आपके बच्चों की पढ़ाई सस्ती हुई है? क्या उसमें कोई सुधार हुआ है? क्या आपके बच्चों को रोजगार मिला है? क्या मनरेगा के ऊपर काम बढ़ा है, घटा है? खेती बाड़ी संकट मिटा है कि बढ़ा है? अपराध गुंडागर्दी बढ़ी है कि घटी है? को मकान, रहने की, आवास की, पीने के पानी की, ये तमाम मसले हैं, कितनी चर्चा कर लो, इन सब का निचोड़ काट दो। ऐसा नहीं है। वो जो नारा देता है ना, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इसमें तो कोई दो दाने नहीं, पर विकास होया है, होया है। देश के चंद घरानों का, ये अंबानी अडानी जैसों का विकास चमत्कारिक ढंग से हुआ, जिसका नाम तक कोई नहीं जाना करता। अडानी का 10 साल पहले सुना था तुमने, दुनिया के सबसे अमीरों में शामिल, क्यों कर हो गया भाई? क्या ये किस्मत की बात है? यू चमत्कार हो गया, क्यों है? और अपने खुद के सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हर रोज 40 किसान और मजदूर, खेत मजदूर 40 हर रोज कर्जदार होकर के मजबूरी में आत्महत्या करते, हर रोज का उनकी आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। गांव देहात में रहने वाला हर आदमी का आमदन घटरी खर्चे करने का बहुत बचा नहीं, तो कर्जा होगा, ये एक सच्चाई। अब जो मैं कह रहा हूं विकास हुआ तो क्यों हुआ है? संसद के अंदर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि 7 साल में मोदी की सरकार ने बड़े कॉरपोरेट घराने, बड़े पूंजीपति, उनका सरकारी बैंकों से लिया गया कर्जा 14 लाख करोड़ रुपए, 14 लाख करोड़। इतने रुपये 500 की गड्डी बनाओ, वाड़े को धर दो, जमा गाइड पड़ जाएगी। 14 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उनका बैंकों से लिया गया, बट्टे खाते डाल के माफ कर 14 लाख। अब ये 14 लाख कितने से? सारे देश का खेत मजदूर, दिहाड़ीदार मजदूर, छोटा मोटा काम करने वाला, सारे देश का किसान जो 70% ढाई करते नीचे है, मैं कह रहा हूं 5 किले तो तले के तमाम किसान, उनका टोटल कर्जा आज सर्वे कर लो, कितना ले रखा है, कितना दिया है, कितना ना दे पाए हैं। इनका कर्जा मुक्ति करना चाहें तो सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। 3.5 लाख करोड़ रुपए में देश की निर्माण करने वाले लोग, दौलत कौन पैदा करता? आप पैदा कराएं। दौलत किसने कहे? ये नोट तो कागज के टुकड़े हैं। दौलत वह चीज है जो आदमी का काम आने की है। कार कौन बनावे, रेल कौन बनावे, पटड़ी किसने बिछाई, यो अनाज कौन पैदा करे, नहर किसने बनाई, सड़क कौन बनावे, कौन करता है? का देश का निर्माण करने वाला मजदूर, किसान, वो तो आज भूखा मरे,
कर्जदार होकर के आत्महत्या करे। अगर सरकार की नीति मजदूर के, किसान के, मेहनत करने के पक्ष में होती तो यो खजाने का पैसा मोदी के घर का नहीं था, हमारे देश का कमाया और हमारी दौलत है। 3.5 लाख करोड़ रुपए में कर्जा मुक्ति हो सके। जो आंदोलन चल रहे जिन कंजरे, ये जो साथी कपूर ने बताया, बैरिकेड लगा रखे, कील ठोक रखी है, कटीले तार है, ड्रोन से गोले फेंके जा रहे हैं शुरू गैस के। मानस मर लिए 7:30 से पहले मरे थे 8 ही बोलिए। यह मांग कर रहे कि मजदूर का, किसान का कर्जे से मुक्ति होनी चाहिए। दूसरी मांग क्या कर रहे हैं? एमएसपी। बस फसल का एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम लाभकारी मूल्य को मिल जाए, उस पर खरीदारी हो फसला की। अब यह जब किसान मांग कर रहा है तो हमारे मजदूरों में क्या प्रचार करा है? टेलीविजन क्या प्रचार करता है? क्या उनमें भाई अगर एमएसपी दे दिया तो मजदूर तो मर जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, सारी चीजों की, खान पीने की चीजों की तो महंगाई बढ़ जाएगी। ये प्रचार है कि नहीं है? सही नहीं है? अब सुनो मेरी बात, ध्यान दियो थोड़ा सा। ये तो हम आलू, प्याज, टमाटर, सब्जी जितनी भी है, सरकार कोई एमएसपी घोषणा नहीं करती, ना इन्हें सरकार खरीदती। पर जब किसान का टमाटर जब आती है फसल, आप कदे फिर देख लियो, पिछला इतिहास गवाह है, 2 रुपया, 3 रुपया, घड़ा 4 रुपया। इस तरह फालतू टमाटर किसान का नहीं बिकता। और जब उसका बिकले है यो टमाटर, तन्ने भी और उस किसान ने भी 200 रुपया ताई खरीदा नहीं खरीदा, भाग गए। खरीदा तो नहीं होगा क्योंकि ब्राउन नहीं बचा 200 पर टमाटर लाल होया नहीं होया, 200 रुपया ताई गया नहीं गया। एमएसपी को ना प्याज भी गणा किसान का 5 रुपये बिक रहा है। फिर अपना अपना भुगता देखा कि नहीं, 100 रुपये ताई गया कि नहीं गया। फिर दूसरी बात देखो, यो 2 रुपये का, 3 रुपये का टमाटर किसान का लेकर उसकी चटनी बनाई और या सॉस बन गया, चटनी है वह तो लिया 100 ग्राम का वो एक बोतल लिया, वह 100 ग्राम की चटनी 100 रुपया की। सही नहीं है? जब किसान की फसल हुआ है उस टाइम पर आयात खुल जाएगा, बात तड़ा जाएगा, और जब उसका बिकलेगा, जब वो निर्यात खुल जाएगा, बाहर बेच से जितना जहां मुनाफा कंपनियों को मिला मुनाफा छूट। फिर दूसरी बात, एमएसपी है आज के दिन गेहूं पर और चावल, सरकार खरीदते है, सरकार खरीदते है तो ये अपना डिपो पर राशन मिला है। जिस दिन सरकार ने खरीदना बंद कर दिया, सरकारी भंडार में दाने नहीं होंगे, प्राइवेट कंपनियां होंगे, डिपो पर राशन नहीं मिलेगा। यू इतने है, यू इससे डाल बन जाओ है। मैं किसानों को भी ये बात रखता हूं, वो कई बार उनके बीच में भी प्रचार कर रखा, इन फ्री में दे दिया, मगर इन जितना फ्री में चल रहा है इतने त्रिया खरीद जाए, जिस दिन यू बंद हो जाएगा तेरी खरीद नहीं होनी या बंद हो जानी है। और यू एक कानून बनाया था मोदी ने, ये 3 कानून जो बनाए थे, इन 3 कानूनों में एक कानून यू था जिसने कहा आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसमें संशोधन कराया था। पहले यू था कि वो कोई भी जरूरी चीजों का भंडारण नहीं कर सकता, कोई भी पूंजीपति बड़ा जरूरत की चीज उसका आप असीमित मात्रा में भंडारण नहीं कर सकते। उसने खोल दिया कितना भी करो, और उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो भाई हम तो देखने लग रहे कि टमाटर प्याज का तो मैंने बताया दिया आप तक, यो अपन भुगत्या उड़ा देखा उड़ा। तो आज एमएसपी भी इन किसानों को सब फसलों पर, जिसमें एक किसान मैंने बताया 70% है, ये 2 परसों का अखबार पढ़ लो, यू भास्कर, 70% किसान देश में 2.5 किले तक तड़े हैं और लगातार बेजमीने होते जा रहे हैं, मजदूर की कतार में शामिल हो रहे हैं। लूट दोनों आ गई। फिर अगली बात सुन लो, रोजगार के मामले में आज तो क्या है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। सुनो अपनी सुनो, फिर ये मोदी होगा, ये 10 साल बीत गए, ईब का 2 करोड़ दूंगा, नए मकान आए साल दूंगा, 2 करोड़ रोजगार भी तो नए कहे थे, आए साल देने की कही थी 10 साल पहले। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल
नए रोजगार दूंगा, कही थी नहीं कही? बेच दिए रोजगार। काला धन खत्म करने की कही थी नहीं कही थी? 15-15 लाख बांटाओगे बाबा रामदेव, लाल रामदेव क्या बोला करता? तेल 40 रुपये मिला करेगा, मोदी की सरकार आएगी तो 40 क्या करता है, नहीं क्या करता? यू किसाना की आमदन दो गुना कर दूंगा, मेरा अन्नदाता कर्जदार होकर के आत्महत्या कर रहा, मैं देश के अंदर ये करूंगा। ये मोदी की ये बात थी। 10 साल हो गए, फिर यू कुछ उतरा तो है? यू रोजगार 2 करोड़ जोड़ की छोड़ दे, आज 5 करोड़ रोजगार पहले के मुकाबले कम हो गए। और जो रोजगार से भी दिए भी जा रहे हैं, वो किसे दिए जा रहे हैं? वो कच्चे हैं। 30 लाख नौकरियां देश में आज सरकारी महकमों की खाली पड़ी हैं, भरी नहीं जा रही, बेची जा रही है। रेल बेची जा रही, रोडवेज बेची जा रही, बिजली बेची जा रही, तेल के कुएं, खान, कोयले की बंदरगाहें, हवाई अड्डे, सब कुछ उनके हवाले किया था, बेच दिया। और उस आधार पर आज हमारे नौजवान पढ़े लिखे पीएचडी तक करे हो, माली की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। माली चौथे दर्जे के कर्मचारी पीएचडी लगे हो। हालत यह है, हमारे लड़के लड़कियां कितने भी काबिल क्यों ना हो, यू बना दी पक्की व्यवस्था के कौशल रोजगार निगम हरियाणा के अंदर कच्ची नौकरी की पक्की व्यवस्था। क्या हो, एक लाइनमैन जो पहला 8वीं पास लाइनमैन लग गया था, तनख्वाह उसकी 40-45 हजार। अब वो जो ग्रेजुएट है, एमटेक कर रहा लड़का, वो भी लाइनमैन कौशल रोजगार का लग गया है, तनख्वाह 22 हजार, न 12 हजार, 12 हजार उसकी, 12 हजार उसकी, 45 हजार। ये कौन सा न्याय है? और यह एक नहीं है, आज किसी भी उसकी चर्चा करके देखो। मजदूर आगे कानून थे, खत्म क्यों कर दिए? वह किस खातिर कर दिए? 8 घंटे का कानून था, न्यूनतम वेतन का कानून था, मातृत्व लाभ का कानून था, कोई घटना दुर्घटना चोट फेट लाभ ये थे, ये सारे कानून क्यों खत्म कर दिए? किस खातिर कर दिए? अब यह छूट कर दी, कई घंटे काम लो, कितने दिन की नौकरी पर रखेगा ना रखेगा, कल हटा दे, या छूट संभाल कर क्या घंटे काम लेगा? तो निचोड़ सके जितना निचोड़ो, मजदूर की मेहनत को निचोड़ो, किसान की मेहनत को निचोड़ो और उनकी तिजोरी भरो। आज इतनी दौलत इकट्ठी होगी है अडानी अंबानी जैसे इनके पास, क्या असल में देखोगे सच्चाई बात यह है कि आपने मोदी भी प्यादा दिखाई देगा, ये उनका एजेंट है, वो इन्हें पैसे दे रहा, क्योंकि टीवी अखबार मालिक वो बना रखे, सारी के मालिक है। तो भाई वो इसमें चंदाजे हैं, एमएलए खरीद, एमपी खरीद, लोगों चुनाव में बांटो, पीछे दारू बांटो, कुछ करो। अब उनके जो पन्ना प्रमुख बना रखे उनमें दे देंगे रुपये थोक में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, मैं झूठ नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि मोदी ने जो कानून बनाया था राजनीतिक पार्टियों के चंदे के लिए, ये बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड, ये असंवैधानिक था, संविधान के विरुद्ध था। काला धोला रुपया कितना है, कोई सीमा नहीं, पहले एक सीमा थी, कोई भी कंपनी 7.5% मुनाफे से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों को चंदा नहीं दे सकती। और किस पार्टी ने किसको कितना चंदा दिया वो बतानी पड़ा करती, लिखना पड़ा करता, कोई भी पूछ सकता था। इसने बदल दिया, गुप्त दान होगा, गुप्त, कितना किसने दिया कोई बताने की जरूरत नहीं है, कोई सीमा नहीं है, घाटे में मुनाफे में कंपनी कितना भी दो। इतने रुपये आगे बीजेपी के पास, सारे कागजात का आप देखो, आ रही है सारी सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा आ रही है। हमारी पार्टी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, आखिरकार टाइम ज्यादा 7 साल तक चला मुकदमा, अब जाकर के रद्द हुआ। अब ये पूंजीपतियां का रुपया लेकर आज देश को मोदी घर का नहीं है, क्यों भाई रोडवेज बेचेगी, क्यों रेल बेचेगी, हवाई अड्डे क्यों आज अडानी के हो गए, आज बंदरगाह है अडानी का कैसे चलेगी, कहां से आया पैसा। फिर इसके साथ 30% टैक्स लगता था बड़े कॉर्पोरेट बड़े पूंजीपतियों के ऊपर, 30% घटा के 22 कर दिया। ये 7 साल का जोड़ करके देखो तो 10 लाख करोड़ रुपए का फायदा टैक्स घटने से उनको हो गया। ये 10 लाख रुपये सोचो इस बात पर, हमारे नरेगा पर 2 लाख रुपये और लगा दो, उसका तो बजट में कटौती, उसमें तो कटौती, नरेगा पर 2 लाख करोड़ रुपए और बजट का खर्च कर दो, उनका माफ करने की बजाय, उनका टैक्स घटाने की बजाय
2 लाख करोड़ रुपए भी मनरेगा के ऊपर सरकार और बजट लगा दे तो यार दिहाड़ी 600 रुपये और काम मिल जाए, गरीब का फायदा नहीं हो। जब हमारे पक्ष की सरकार होती थी वो काम करते नहीं करते, हमने करके दिखा रखा है। केरल में सरकार है मेरी, पता करो, हमारी पार्टी की, वहां भी किसान आत्महत्या कर रहा था, कांग्रेस की सरकार थी। हमने कर्जा मुक्ति बोर्ड बनाया, बोर्ड, और भाई किसने कितने ले रखा, प्राइवेट ले रखा, सरकार का ले रखा, कितना दे लिया, कितना रह रहा है, किसका व्यवस्था ना व्यवस्था है, इस आधार के ऊपर सरकार ने सारा ला दिया। आज केरल का किसान आत्महत्या नहीं करता। केरल के किसान को आज हम एमएसपी नहीं, एमएसपी से ज्यादा जो सरकार केंद्र की कह रही है 850 रुपए प्रति क्विंटल केरल के अंदर हमारी सरकार दे रही है। फसल किसान की बिकी, लेकिन राशन डिपो के ऊपर अगली सुनो, कोई तसल्ली कर लियो भाई, काले ये गुलाबी पीले नहीं, कोई भी केरल का नागरिक हर दिन डिपो खुलता है। 14 चीज सरकारी डिपो पर, सिर्फ ये दाने नहीं, 14 चीज, 3 तरह की तो दाल है, मसाले हैं, तेल है, घी है, राशन है, जरूरत की 14 चीज केरल की सरकार देश के अंदर दे रही है। किसानों की सब्जी का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का केरल की सरकार ने कानून बनाया। साधन तो वही है, हालांकि केरल में जमीन थोड़ी है, अपनी जरूरत का पैदा नहीं कर पाते, बाहर तक खरीदना पड़े, लेकिन लोगों को भरपूर खुराक मिले, इसलिए केरल में आज सबसे ज्यादा उम्र जीते हैं लोग देश में, सबसे ज्यादा। क्यों? एक तो खुराक ये व्यवस्था कर दी, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं केरल के अंदर, क्योंकि पढ़ाई के ऊपर खर्चा बढ़ा दिया। इलाज की गारंटी, बीमा नहीं, यू 5 लाख का बीमा योजना दे रखा, जाओ कोई प्राइवेट अस्पताल वाला जब तक तू भीतर दाखिल नहीं हो लेता तेरा ऑपरेशन, उसमें तो बेशक उससे पहले रोज की बीमारी में आयुष्मान काम दिया, लेकिन केरल ने वह रखी है, बीमा की बजाय प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाने की बजाय उन्हीं रुपयों को सरकारी अस्पताल पर लगा दिया। पूरा डॉक्टर आगे, मशीन आगे, और सबके इलाज की गारंटी कर दी। इलाज की गारंटी, सरकारी स्कूल स्मार्ट है, फ्री वाईफाई नेट बच्चों के लिए, पूरे केरल में अपना नेटवर्क। इनने तो बीएसएनएल मार दिया, जियो का एम्बेसडर बन गया अंबानी, पहले तो मुफ्त में दिया था जियो वाला, एक दे देना मुफ्त में, जो ये बीएसएनएल खत्म होया वो डूबा, अब जियो मनमर्जी कर रहा है। यो फर्क है नीतियों का, कोई बेघरबार नहीं मिलेगा केरल में। यूं तो क्या 2 करोड़ हर साल नए मकान दूंगा, ये 10 साल बीत गए, कितने दिए बता ने, पहले क्या बता। लेकिन केरल में जाओ और मैं आपको कह रहा हूं, तो न कोई झुग्गी झूपड़ी में रहने वाला आपको केरल का आदमी नहीं मिलेगा। पहला काम तो हमने यूं कराया था, आते ही पहली सरकार 52 में बनी थी, बड़े बड़े समुद्री ब्राह्मणों के पास बहुत सारी जमीनें होती थी, काश्तकारों को, गरीब लोगों को जमीन का टुकड़ा दिया, छोटा मोटा टुकड़ा। आज कोई न कोई जमीन का टुकड़ा केरल में मिल गया गरीब आदमी, अपना घर बनाने के सरकार ने सारा ला दिया। 730 रुपए दिहाड़ी है खेत मजदूर की केरल में, और जिसने मॉडल बताया गुजरात, उसकी 237 रुपये है मजदूर की दिहाड़ी फालतू, किसान के फसल का भाव डेढ़ा, और सबके लिए यह व्यवस्था है। पैसे वही है, साधन वही है, इन्हीं संसाधनों को आज देश में लगा दो। ये पैसा अगर खेती में लग जाए, जो 55% लोग गांव देहात में रहते हैं, 14 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियां के जो कर्जा माफ करा, यो पैसा अगर गांव देहात में खेती बाड़ी में रोजगार पे, मनरेगा पे, इस पे लगा दो, भाई किसे पूंजीपति द्वारा जाने की जरूरत नहीं, लोगों द्वारा पैसे आओगे, बाजार में जाएगा, मांग बढ़ेगी, नए उद्योग लगेंगे, आपको नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये विकल्प है, लेकिन इन बातों पर लोग विचार ना करें, इसलिए एक नया तरीका काट रहे, लोगों में आपस में असली मसलों छोड़ो और लोगों को गैर जरूरी मसलों पर आपस में लड़ाओ। गैर जरूरी मसले वो भाई आपने भारत जब अपन जाकर थे, जब एक कहानी आया था, 2 बिल्ली 1 रोटी मिली, उनको आपस में लड़े थी, बंदर आया, लड़ो ना मैं करूंगा, न्याय था, ताकड़ी लेकर बैठ गया, रोटी के 2 टुकड़े, एक इस पालेडे पे, एक इस पालेडे,
यूं पलड़ा झुकया तो टुकड़ा खाया और थोड़ी बढ़त मारी, फिर यूं झुक गया, फिर इसका खाया, फिर इसकी बढ़त मार ली, और यूं दोनों बैठे टोकर टोकर देखे, सब पे रोटी ने खाएगा। वह आज हमारे साथ ये बंदरबांट हो रही है, हमारा सारा देश उनके हवाले, संसाधन उनके हवाले, और हमें हिंदू मुसलमान आपस में लड़ा दो, मंदिर का मस्जिद का आड़े कृष्ण पैदा, आड़े राम पैदा, फलाना धकड़ा था, यूं था। अब इस बात के ऊपर आपस में देश में चल रहा है, सारा टेलीविजन इससे कर रहा है, फिर रामलला लेकर आया है, पर रामलला कड़ा जा रहा था, लोगों का, गरीब आदमी का, आम आदमी का, राम तो उसके धोरा था, आदमी था, तड़के उठते निवेदन हो गए, ले भाई राम का नाम, राम राम भाई, क्या बोला था, पर हमारा कबीर का, रविदास का, नानक का रहा था, इनका तो राम खड़ा है। उसने या कहा मंदिर में कोई ना, मूर्त में कोई ना, सुनी होगी तुमने कबीर की वाणी, पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़, क्या कही थी नहीं? तू मंदिर गया, तू मस्जिद गया, कभी अपने भीतर में जाके देख ले, तेरे में भी है, मेरे में भी है, क्या शिक्षा की मारता जी ये गीत सुनने में मिला करते, अल्लाह ईश्वर तेरा नाम सबको सन्मति दे, भगवान तेरा नाम, अल्लाह भी तो है, ईश्वर भी तो है, खुदा भी तो है, गॉड भी तो है, नाम न्यारे न्यारे हैं, पर वो एक का है, तो फिर तो तुमने तोड़ी है, उन्हें भी उससे की थी, या तो बनाई है, वह भी उससे की है, या दुनिया में कणकण में बताया था तो फिर लोग आपस में धर्म के नाम पर क्यों बैठ रहे भाई? हमारा संविधान देश का तो बना, उसमें क्योंकि इस देश में अनेकों जाति, धर्म, भाषा बोलने वाले लोग हैं, उसमें यह लिखी धर्म एक व्यक्तिगत मामला, कौन किस धर्म को मानता है या नहीं मानता है यह उसकी आजादी है। राज धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना धर्म राज के मामले में हस्तक्षेप करेगा। लेकिन आज धर्म की आड़ में, राम की आड़ में आज ये लोग मुखौटा धर्म का, मुखौटा राम का, और देश में लुटाई मचा रखी है। वरना कुछ हो, एक बार सोचो, तुम भी सोचो, ये राम की जो मर्यादा की बात करते हैं, क्या मर्यादा है इनकी भाई? कौन सी मर्यादा राम की है? क्या यही राम की मर्यादा है कि एक महिला जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसका पूरा परिवार का कुटुंबा घानी मार दिया, कोर्ट ने फैसला सुना, 11 लोग जो दोषी थे सजा याफ्ता, उनको 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के दिन, गुजरात की कहानी बताऊं मैं तुमने, 13 अगस्त, 15 अगस्त के दिन जो आजादी का दिन है, उस दिन बीजेपी की सरकार ने उन 11 के 11 हत्यारे और बलात्कारियों को छोड़ दिया, उनकी सजा माफ कर। क्या कहा? संस्कारी ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, संस्कारी है, छोड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, एक आधा फैसला दे दिया सुप्रीम। दूसरी सुन लो, ये पहलवान लड़की मारी, जब मेडल ले आई तो देश की शान थी, और जब इनने कहा हमारे साथ जबरदस्ती हो रही है, शिकायत लेकर आई, जब तक घर की बेटी बताओ था, जब मेडल ले आई तो उसके बाद सुनवाई करी इनकी, घर की बेटी आई, तेरा दरवाजा खोल जाके क्या करा गेला, घसीट का पीटी हुई कि नहीं? उनका एमपी है वो, जिसको वो बचाया गया, बेटी नहीं बचाई, वो बचाया। फिर अगली सुन लो, यू तो हमारा राम रहीम है, यू डेरे आ बाबा, सजा है इसको, बलात्कार की और हत्या की सजा है। फिर आए 2 महीने में पैरों पे करा जाए। फिर ये मोदी की खुद की बनारस के अंदर, बनारस यूनिवर्सिटी की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, आंदोलन लड़के आंदोलन यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ गई, उनकी कोशिश थी आंदोलन पिट जाएगा, लगातार उन्होंने कहा बहुत हो चुकी, पहली घटना नहीं है। वो जो सीसीटीवी में नाम थे, पुलिस को पहचान थी, पकड़े नहीं गए, 3 महीने बाद वो अब जो पकड़े गए, सीसीटीवी के ऊपर फोटो था, तीनों के तीनों बीजेपी के कार्यकर्ता है, और साधारण नहीं है, बनारस की हल्के का प्रचार का प्रमुख आईटी सेल का, मोदी की बता रहा हूं मैं, उसके हल्के का, तीनों प्रचार के वो जो थे उनके संभालने वाले वो लोग हैं। ये कौन सी मर्यादा राम की बात बताइए? फिर ये कुलदीप सेंगर, वो चिन्मानंद, कितने नाम बता दूंगा मैं, हाथरस की घटना सुनी हो गया, दिरात में कुकर जबरदस्ती। फिर ये हमारे सामने की बात है कि नहीं है?
फिर यह मर्यादा के राम की। यो राम राज ज्यादा नहीं चाहिए भाई। राम राज क्या यो राम राज अपन चाहिए जिसमें यूं मारे वाला क्या अकेला बनेगी? तो आज ये बात विचार, सच्चाई क्या है कि हम आड़ है आपस में लड़े हुए जाट 35 से जाट आ गए आंदोलन, जाटा का हमारा क्या मतलब? मैं मजदूरी में काम करूं। उस टाइम पर जो आंदोलन चल रहा था हम बोले भाई कामरेड महाराज के इसमें तो जाटा का जो जाटा का है। फिर तुम काल मिड डे मील वाली यू उनका है, आशा उनका है, आपस में लड़े जाओ, नहरे नहरे पिटे जाओ। सवाल उन्होंने उस दिन भी कहा था, सवाल आज भी कह रहा हूं, तुम वह आरक्षण क्यों आरक्षण, अरे आरक्षण खड़ा रह गया महकमे बिक गए। आज पढ़ाई खत्म की जा रही है, सरकारी स्कूल 5,500 बंद हो लिए। और एक स्कीम ले आया, क्या स्कीम हुआ कि सरकारी स्कूल में बालक पढ़ेंगे तो उसकी फीस देनी पड़ेगी तुमने, और सरकारी स्कूल में तो क्या लिखा है प्राइवेट में दाखिल करोगे तो सरकार देगी फीस उसकी। चिराग योजना नाम इसको, चिराग, ताकि एक बार ये सरकारी स्कूल जिसके तहत कानून है, सरकार की जिम्मेदारी, फ्री एजुकेशन, मिड डे मील का दोपहर का खाना, फ्री किताब कॉपी वर्दी, ये चीज से गरीब की इसका ताला लग गया नहीं। प्राइवेट स्कूल वाला फीस खोला, फिर मोटर का भाड़ा भी मांगेगा, फिर वर्दी के भी पीछे, किताब कॉपी, मिड डे मील नहीं मिलेगी। यू पढ़ाई का अधिकार जो हमें मिला था, जो हमारे साथ हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने गदरे कटाई थी तब मिला था, किसी ने खैरात में नहीं दिया था। तय हुआ कि अब किसी एक लोग का अंगूठा नहीं कटेगा, क्योंकि इस देश में सदियों तक ये रहा कि भाई शूद्रों को, दलितों को, महिलाओं को, वैसे ब्राह्मणा की भी क्यों ना हो, पढ़ाई का, ज्ञान का अधिकार नहीं था। इस संविधान ने दिया। आज उस संविधान के अधिकार को छीना जा रहा है, उसको अगला 50-50 लाख रुपए के बॉन्ड। आज मेडिकल की पढ़ाई में देखा होगा डॉक्टर हड़ताल पे थे हमारे बाद, दाखिला जिनका 50 लाख रुपए। कितना काबिल बालक हो तुम्हारा, नंबर कितने ले जाओ, लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि 50 लाख की फीस नहीं है। लेकिन जिसका 50 लाख का भी होता है उसकी आरक्षण पक्की, नंबर चाहे थोड़े हो उसका दाखिला पक्का। गोज मर्रपिए है तो दाखिला पक्का है, पैसे नहीं है, काबिल कितना है, आपका बालक नहीं पढ़ सकता। मैं कितनी लंबी बात कर लूं, यह आपके खुद के सामने, बाकी से कि बिल्कुल माथेमा की मर रही हो, खत्म आधा हो गया, न्यारी बात है, संदक पड़ी बात है। और अभी भी आप नहीं जागे तो इस देश का अंधेरे में डूबना तय है। और भाई एक बात का आग्रह आक्रमण, हमारे बुढ़े क्या करते भाई, जो औलाद अपने माँ बाप का, पुरखों का दिया और न्यू का न्यू डांट दे वो तो है पूत, और जो उसने बढ़ा दे वो है सपूत, और जो उसने खोखड़ा दे वो है कपूत। मारे बुजुर्गा ने, मारे बुढ़ा ने अंग्रेजा से लड़के यू देश आजाद कराया, यू संविधान बनाया जिसमें पहली बार कम से कम औरत के, मर्द है, जात के, धर्म के, भाषा के, सबकी बराबरी का कम से कम कागज पर लिखा गया। तेरी वोट, मेरी वोट, उसकी वोट, लाला जी की वोट, अडानी की, अंबानी की, एक वोट से वोट की कीमत एक है, कम से कम यो इतनी आई थी। पर आज यू संविधान, यू अधिकार भी खत्म होने जा रहा है, ये लोकतंत्र पूरा खतरे में है। आज वोट आप देखियो, 25 वोट थी हिमाचल में इनकी, और 43 थी सरकार वाले की। राज्यसभा का एमपी संसद की कौन का जीतेगा, पर रपिए देकर डरा के एमएलए तोड़ दिए, आपने जिता लिया। जो चंडीगढ़ में होया मेयर, मेरा संसद तेरी 16 वोट आ गई, 20 वोट पर 8 वोट कैंसिल करके जिता दिया। संसद में आपको बहस नहीं, 100 कभी सुना था 146 एमपी संसद में सस्पेंड करके बाहर, और 18 कानून पास कर दिए। ये मेरे रोड में ये भाई ड्राइवर कर लाग रहे थे हड़ताल कर, कानून बना दिया, 10 साल की सजा होगी, 7 लाख का जुर्माना होगा अगर कोई दुर्घटना में कोई हो गया तो। ट्रक का ड्राइवर जिसकी रोजी जुड़ी हुई है, जहां उसको कोई एक्सीडेंट कराएंगे, सड़कें टूटी पड़ी हैं, 12-14 घंटे लगातार इन, क्योंकि ई सजा न भरिया उड़ा है, गाड़ी पूरा इस टाइम पे पहुंच जानी चाहिए दाल से। कितने मौसम, कदे धुंध पड़ा है, कदे बारिश है, पानी भरा खड़ा है, कुछ हो रहा है, सड़कों के मोड़ खराब है, दुर्घटना का कारण तो ये है। वह ठीक करने की बजाय इनके ऊपर सजा होगी 7 लाख। अरे जिसको 12,000 रुपये में ट्रक चला रहा है और को बढ़िया नौकरी मिलती तो वह करता, 12-14 हजार वाला
7 लाख रुपये जुर्माना क्यों कर भर देगा, क्यों कर भर देगा भाई। कानून कोई आज के दिन जो कर राजा क्या करता है वो राजा के मुंह से निकलेगा वो कानून। न्यू आज चल रहा राजशाही का राज हो गया, गुलामी की तरफ है देश। तो ये संविधान अगर हमें बचाना है, सिर्फ बचाना ही नहीं है, इस देश को आगे बढ़ाना है। बढ़ा जब पाओगे पहले बचा तो लो, और बढ़ने के सभी संभावना मैंने आपके सामने रख ली। ये तमाम संसाधन आज इसलिए हम कह रहे हैं ये सिस्टम बदलना पड़ेगा, ये जो नीतियां बदलनी पड़ेंगी। सिर्फ नेता बदलने की नहीं कह रहा हूं, नेता तो बदलना ही पड़ेगा, पार्टी भी बदलनी पड़ेगी, पर नीतियां बदली जाएंगी तो ये पार पड़ेगी। और यूं ही बदलाव का संदेश देने के लिए आप इकट्ठ कर रहे हैं। आप लोग आओ, बड़ी तादाद आप उस दिन ऐलान करेंगे, क्योंकि उस मौके के ऊपर रैली होगी जब बिल्कुल एक निर्णायक मौके के ऊपर लोकसभा का चुनाव तैयारी शुरू हो चुकी होंगी। उस समय के ऊपर आओ, और कम से कम इस बात के लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम मेरा वर्ग, मेहनत करने वाले लोग आज अगर अपने पाले को नहीं पिछाड़ते, उसके पाले में खड़े होने दिखाते, तो भाई सुरेंद्र है, कपूर है, भाभा भाभा करके क्या फर्क पड़ा इसका। आप लोग अगर नहीं आओगे तो बात नहीं, या बात भी सबक ले लो। ये जो मोदी ने एक बात तो सामने ला दी को सबक लेना चाहो तो ये जो तुमने बड़े बड़े नेता दिखा करते ना, बोला यू होगा ब्योताड़ा इसका आ गया, क्योंकि जिनके कारोबार थे मोटे मोटे टायरा की गाड़ी आया करती के पाया आया तो कहती माल खाना जेल में जाना है, माल खाना तो बीजेपी में आ जा, बीजेपी में नहीं आगा तो जेल में जाना। धड़ धड़ कितने टूट गए, कई पार्टियां के रोज टूटने लग रहे थे। जिनका ब्योत बताओ थे उनका ब्योत तो यूं पाया वो पाया पड़े जाके। अगर आज बचेगा देश तो इस मजदूर के, किसान के, महाराज ईडी बिगाड़ दे उनके। हमारी सरकार है, एमएलए भी है, मुख्यमंत्री भी है। कम्युनिस्टा के ना टूटते, उनके ना बिकते, क्योंकि कम्युनिस्टा ने या टिकट रुपया का बदला ना दे रखी। हम पूंजीपतियां के चंदा नहीं लेते, हम उनके दलाल नहीं है, हमने घर भर खातिर राजनीति नहीं करा की। टिकट उसने मिल रहा है जो कपूर, रमेश, साथी और अभिषेक, इन जिसे जो मजदूरा के भट्टे की लड़ाई मजदूरा की चली, एक तरफ मालिका गोली, एक तरफ ये था कि बोल भाई पेटी भर के सूटकेस के नोट से यूं ले ले यूं ले ले, सूटकेस का लात मारी है, लाठी खाई है, गोली खाई है, बिके नहीं, झुके नहीं, टूटे नहीं। ये वो लोग इतिहास है देश का। ये सब मंडी का माल है। तुमने जो बड़े चौधरी दिख रहे हैं, ब्योताड़े दिख रहे हैं, ये सारे इनकी राजनीति, घर भरने की राजनीति, अपने फायदे की राजनीति है। लेकिन जनता की मेहनत कर, जनता की राजनीति करने वाले 24 घंटे आपके बीच में, किसानों के आंदोलन, मजदूरों के आंदोलन, नौजवानों के, महिलाओं के, कहीं कोई जुल्म जाति, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जहां पर भी होती है, ये लाल झंडे का सिपाही एक भी होगा, हमेशा आगे मिलता है। ये फर्क है, इसको पहचानो, को मजबूत करो, और 9 तारीख थोड़ा थोड़ा मलोटा इकट्ठा करो, अपने साधन करो। गारंटी का मतलब है